हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि उनके दिल में आप है, कोई और है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और न्यू मून की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी एनर्जी चेक करना चाहेंगे, बट वो इस सवाल के थ्रू कि उनके दिल में आप है या कोई और है, तो वो चीज़ है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपने पेमेंट कमेंट सेक्शन के थ्रू किया है तो प्लीज़ समझे कि ये कमेंट सेक्शन में मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। वेबसाइट के थ्रू पेमेंट होते हैं, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहे, इसलिए क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिलते हैं आपको। इस बात का पूरा ध्यान दें कि मैं इस तरह से कमेंट के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, ये कोई और हो सकता है। अगर आपने पेमेंट किया है, आपके पास कंफर्मेशन मैसेज है, तो प्लीज़ सेंड कीजिए। मेल आईडी मैंने मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि विद द थिंग्स कि उनके दिल में आप है ये कोई और। Ace of Wands, Nine of Wands, Magician, bottom deck है the Emperor। सो कार्ड्स आए हैं, बॉटम डेक है द एम्परर, नीचे फोर ऑफ वैंड्स है। ओके, वेरी गुड। वहाँ पे भी आई थिंक प्रीवियस एनर्जी में भी ऐसा कुछ था, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी। थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, नाइन ऑफ वैंड्स, मैजिशियन एंड द चैरियट। सो उनके बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर में 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 1 अगेन हो सकता है, और 9 हो सकता है। स्पेशली बर्थ डेट 14, 21, 3, 4, 7 ये हो सकती है, 9 हो सकती है। तो मतलब की बात ये है कि इस इंसान की सिचुएशन क्या चल रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ना एक सोच में है। ये जिस तरह से ना ये जो साइन, ये जो इमेज दिख रहे हैं ना, ये जो बॉटम डेक की एनर्जी है, वो इमेज कि जैसे ना अपनी हालातों को, अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपनी सोच को पकड़ के बैठना कि क्या प्रैक्टिकली, जो बेसिकली प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, नहीं है, वो जो पकड़ के बैठना ना, कि जिसको सोशल फियर हो, जिसे समाज का डर हो, वैसे टाइप की एनर्जी जैसे फील हो रही है। और ये जो है वो सिर्फ दिखाने की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान जो आपको दिखा रहे हैं और इनके दिल में है, ये कुछ और है। डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि इनकी जो मतलब इनको देख के ना आपको ऐसा लगता होगा कि लाइक अपनी सोच में है, अपनी धुन में है, अपनी जो भी लाइफ में है, वो चीज़ दिखती होगी कि अपनी अकड़ में है, ज़रा सा भी तस से मस नहीं वाली एनर्जी है। कि भाई जैसे फील होता होगा कि भाई इस इंसान को इमोशंस फील होते भी कि नहीं, याद आती है कि भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन होता होगा। बट चीज़ें ये है कि उल्टा है। अगर इनके दिलो दिमाग में कुछ और होता तो ये कार्ड्स नहीं निकलते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वैंड है, यहाँ पे भी आप देखोगे कि कन्फ्यूजन की एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ वैंड्स है, और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी दिखा रही है कि डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके बारे में सोचता, सिर्फ सोचता नहीं है, लिटरली मैनिफेस्ट करता है।
जिस तरह से इंसान आपकी फ़ोटोज़ है, सोशल मीडिया लाइक ना डीपीज़ है, स्टोरीज़, प्रोफाइल पोस्ट, कहीं ना कहीं कुछ है, या फिर दूर से भी आपको जिस तरह से देखता है, बट ये है कि बस दिखाता नहीं है। सामने से आप गुजरो तो इस तरह से बिहेव करेंगे या कुछ है, तो वो उल्टा हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। और जो लोग एक्चुअली में जो हैं वो दिखा रहे हैं, उनकी बात अलग है। बट जहाँ पे यहाँ पे एनर्जी जो फील हो रही है ना, वो मतलब दो सिचुएशन होती है। एक तो नॉर्मल कांटेक्ट चल रहा है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि ये इंसान है ना कि आपको दिखा नहीं रहा है, और स्पेशली हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा, या फिर समझा नहीं पा रहा है, दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, वो चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा पैशन, एक नई शुरुआत की उम्मीद है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, या दूसरी आप एक दूसरे मतलब कंट्रीज़ का डिफरेंस हो या स्टेट का डिफरेंस हो, बट ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस है, एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंस है। और दूसरा चीज़ है ना कि आपको हमेशा पास आने की जगह जो कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक साइकिल्स है, वो दूर कर देती हैं हमेशा। लाइक खुशी के पल बहुत कम हो जाते हैं, और जो सेपरेशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की फ़ेज़ है या फाइट की फ़ेज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग या ज़्यादा टाइम वाली हो जाती है। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दूर से ना पेशेंस रखे हुए है कि भाई कब तो मौका मिलेगा वाली चीज़ है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना ये जो बंदा या बंदी है, वो काफ़ी हद तक है ना जैसे ऊपर वाले पे भरोसा रख के बैठे हो, ऐसा लगे कि ऊपर वाला चाहेगा या नसीब में होगा तो ज़रूर होगा वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये किसी चीज़ के ख़त्म होने का इंतज़ार में है, कि जैसे वो मतलब दिल से नहीं सोचे या प्रैक्टिकली कैसे होगा ये सोच नहीं पाता है। मान लीजिए कि वो किसी रिलेशन में है, मैरिड हो सकते हैं, वगैरह सब चीज़ है, तो अभी इस चीज़ से कैसे मतलब क्या ये हो भी सकता है, उनको ये बात का आइडिया है। उनको सिर्फ पता है कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स है, और बस वो इस फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उस फीलिंग को जीते हैं, और वो चीज़ है ना एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करती है, और आपकी तरफ वो एनर्जी हिट कर जाती है, ये हिट कर जाती है। तो उनकी दिल में आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आप हो, लेकिन उनके दिमाग में या फिर उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई और हो सकता है फ़िलहाल के लिए कि हो सकता है कि मजबूरी में से कि पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, या किसी मजबूरी में है, या कोई लगा ऐसे उन्होंने कहीं रिश्ता बना लिया हो, वो भी हो सकता है। बट इनकी सोच में ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया नहीं है ना, तभी भी ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सोच में है, कि लाइक कन्फ्यूजन है कि क्या करे क्या नहीं करे। कुछ तो है जो आपके बीच में जैसे उनको रोक देता है, और ख़ास करके जो पास्ट की में चीज़ें हुए ना, उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक तगड़ा है, क्योंकि एक 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखा रही है कि जो पिछले जो तकलीफ़ें है ना, वो भूल नहीं पा रहे कोई, फिर वो आप हो या वो हो, कोई तो है जो पिछली तकलीफ़ है या पिछली बातें भूल नहीं पा रहा है, कि ये तो तुमने ऐसा कहा था या ये तुमने ऐसा किया था, वो चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पे मुझे ना अगेन मूवमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, कि हो सकता है कि ये ट्रैवल करे हो, या ट्रैवलिंग में बिज़ी हो, या फिर ट्रैवल करके आ जाए, वो चीज़ दिख रही है। सोच में आप में डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, एज में डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके बीच में, लेकिन या फिर अभी की सोच, लेकिन आप कुछ और सोच रहे हैं और वो कुछ और सोच रहे हैं। आप कमिटमेंट या स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, और ये कुछ सोच नहीं पा रहे। उनको पता नहीं है कि अच्छा ठीक है, ऐसा डिज़ायर तो है, लेकिन कैसे होगा ये जैसे नहीं पता, पॉसिबल नहीं ऐसा उनको लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है वाली चीज़ उनको जैसे फील होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर मौका मिले, ऊपर वाला चाहे, तो लाइक ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, आपकी तरफ लौट के आना चाहेंगे, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो फ़िलहाल इनके दिलो दिमाग में कन्फ्यूजन तो है, स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन है, वो है इस बात के लिए कि किसे चूज़ करें, थर्ड पार्टी या आपको। स्पेशली उनके दिल में कोई और नहीं, दिल में तो आप ही हो, क्योंकि वही इंसान को वो मैनिफेस्ट कर रहा है, वही इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। लेट्स सी यहाँ से कार्ड्स क्या करें।
बॉटम डेक है सेल्फ रिस्पेक्ट। सो कहीं ना कहीं है कि कुछ तो है जो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों के बीच में फंसा हुआ है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो शायद फॉल्स ईगो समझ रहे हैं, वो ईगो समझ रहे हैं, या फिर उनकी ईगो को या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ईगो समझ रहे हैं। कुछ तो है जो सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो कहना नहीं चाहिए थी लेकिन गर्मा गर्मी में या गुस्से में कही गई है। तो उस बात का चीज़ जैसे ना किसी के दिल में तो मलाल है, क्योंकि यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। सो अगर इनके दिल में कोई और होता तो ऐसे आपकी तरफ ये एनर्जी नहीं निकल के आती कि आपके दोनों के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ये आपके लिए स्ट्रॉन्गली एक फिज़िकल अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा फील करे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा लाइक इमोशंस और रनिंग हाई वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जैसे मैंने फील किया ना, ये यिन एंड यांग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी ना जो एक दूसरे के अगर साथ नहीं हो तो उतना ही अधूरा फील होता है और ये किसी और से पूरा नहीं होता। ये चीज़ है, ये इमोशनल कनेक्ट, ये इमोशनल वैक्यूम है, वो किसी और से नहीं पूरा होता, वो सिर्फ एक दूसरे से ही पूरा होता है। तो ये जो एक अजीब सी एनर्जी है जिसे आप तो समझने लगे हैं लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। इसके लिए तो कन्फ्यूजन है। अगर ये कन्फ्यूजन मिट जाए तो भाई चीज़ें अचानक से सॉल्व हो जाए, बट कैसे होगा, क्या होगा, वो पता नहीं। ये इनका प्रॉब्लम है। तो इनको भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि इनका आपकी तरफ आना होगा, ख़ास करके रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के लिए, क्योंकि आपके बिना वो रह नहीं सकते। अट्रैक्शन भी उतना ही है, पैशन भी उतना ही है। तो आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे वो दूर करना ज़रूर चाहेंगे। सो उनके दिल में तो आप हो, क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा है, घूम फिर के यही आना है वाली चीज़ है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एंड रेज योर वाइब्रेशंस। सो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस है, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड रेज योर वाइब्रेशंस। जो भी आपको इस ज़िंदगी में सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस, तकलीफ़ हो, दुख हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या प्यार हो, जो भी चीज़ आपने सीखी है वो एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा है, लेसन क्या सीखा है, इसे ज़रूर समझिए। वो चीज़ आपको ज़्यादा शांत बनाएगी, एक काम एंड कंपोज बनाएगी। और अपनी वाइब्रेशंस रेज कीजिए, अपना ऑरा शाइन कीजिए, अपने आप को मैग्नेट कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि प्रैक्टिकली किसी और को इम्पोर्टेंस है या अभी के लाइफ में किसी और, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल पावर या क्योंकि कनेक्शन ही वैसा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो यहाँ पे जब जैसे ही ऑरा इंक्रीज़ होता है तब जाके चीज़ें बदलती है एकदम मिराकुलसली। वो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो वो चीज़ है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।